फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और क्लास 10th आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आपकी इस तैयारी में रहस्य एकेडमी यानी मैं आपके साथ हूं। मैथ का पूरा अच्छे तरीके से तैयारी कराने के लिए मैं आपके साथ हूं। आप बस रहस्य एकेडमी के साथ बने रहिए। हर एक अप्रोच को, हर एक चीज़ों को मैं बारीकी से समझा कर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। कौन से लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का हम यूज करते हैं, आइए समझ लेते हैं। तो मेथड्स का यूज हम लोग सबसे पहले करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिसमें से आपको ये मेथड आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके CBSE 2023-24 के नए बुक के अनुसार ये मेथड आपको हटा दिए गए हैं। तो आपको क्या पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। तो इस मेथड को हम समझेंगे डिटेल्स में कि कैसे ये मेथड्स को बनाए जाते हैं, कैसे इस मेथड्स को लगाए जाते हैं और अपने वैल्यू को निकाले जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता होगा कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि गेम में सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट है, क्रिकेट में जितने भी प्लेयर होते हैं उसके अलावा 2 और प्लेयर रखे जाते हैं, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कहते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब कि जैसे कि अगर कोई एक प्लेयर घायल हो जाता है या फिर उसको कुछ इंजरी हो जाती है, तो वो सब्स्टिट्यूट उस प्लेयर के बदले क्या करता है, एक्सचेंज में खेलता है। उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लीनियर इक्वेशन दिए होंगे आपको और उस दोनों लीनियर इक्वेशन में से किसी एक को वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। और पुट करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारे x और y के वैल्यू मिलते हैं वही आपके क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन होते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने यहाँ क्या लिया है, 2 लीनियर इक्वेशन लिया है, एक 2x + 3y = 13 और x - 2y = -4। लेट अस सपोज दैट, हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं क्या कि यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं आपको। एक है 2x + 3y = कितना, 13, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको x - 2y = -4, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब इस सेकेंड में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंजेज करते हैं। जैसे इस सेकेंड से हम क्या करते हैं, इस x को वैसे ही रखते हैं और -4 प्लस का क्या रख देते हैं, 2y रख देते हैं। ठीक है, इस 2y को क्या कर दिए, उधर ले जाकर प्लस कर दिए। तो हम क्या इस x को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2y - 4, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। जब बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्या आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2y - 4, क्योंकि बस इधर उधर प्लस माइनस का चेंजेस कर दिए हैं। तो अब क्या कीजिए आप, ये जो आपको इक्वेशन नंबर थर्ड मिला, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन थर्ड के जो भी वैल्यू आए हैं हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहे हैं। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट? तो इक्वेशन फर्स्ट है आपका 2x + 3y = कितना, 13। आपको रखना है x का वैल्यू रखना है। तो x का वैल्यू आपने क्या रखा है, क्या निकाला है, निकाला है क्या, 2y - 4 + 3y = कितना मेरे प्यारे बच्चे, 13। अब ये ब्रैकेट आ गया तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया 4y, 4 2 जा कितना मेरे बच्चे, तो 8 + 3y और = कितना मेरे बच्चे, 13। 4 और 3 कितना हो जाएंगे, तो 7y = 13। ये -8 है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, +8 में। 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21। तो 7y = 21। तो y = 21/7 यानी 3। यहाँ से आपको क्या मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। अब इस y के वैल्यू को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4, या फिर इसे छोड़ देते हैं और हम क्या कर देते हैं, इस y के वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देते हैं। तो अब हम इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो थर्ड क्या है आपके पास, तो है x = 2y - 4। तो x = कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो
2, y के जगह पे कितना है 3 माइनस का 4, तो x इक्वल टू 6 माइनस का 4, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, और y का वैल्यू कितना आया यहाँ से 3। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट करके क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस मेथड के बारे में पता चल गए होंगे कैसे बनाते हैं। एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाए और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नाउ अब हम अगले मेथड से मतलब अगले सवाल के माध्यम से समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 9 और x - y = 3। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ज़रा देखिए आपके पास क्या है मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे ज़रा बताइएगा। तो आपके पास एक है 2x + 3y = 9, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा है x - y = 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड को कुछ चेंजेस करते हैं। कैसे चेंजेस करते हैं, तो x को वैसे ही छोड़ते हैं और y को उधर भेज देते हैं, यानी 3 + y, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आया। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड को जो वैल्यू मिला है x का, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, वही बात लिखेंगे जो हमने पहले वाली में लिखा था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थर्ड वाले इक्वेशन को हम लोग को फर्स्ट वाले में रखना है, तो रख देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या है फर्स्ट वाला इक्वेशन, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है 2x + 3y = 9। अब वैल्यू रखना है ना, तो रख देते हैं। तो 2x का वैल्यू कितना आया है 3 + y प्लस का 3y = का कितना 9, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 + 2y प्लस का कितना 3y = 9। 6 का तो 6 ही रह गया, 3 और 2 मिला के कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, तो y हो गए 5y 9। अब देखो यहाँ पे इस 6 को जरा इधर लेकर जाइए, तो 9 में से 6 गया, बताइए तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। तो y = कितना हो गया 3/5। y = कितना हो गया 3/5। अब इस y के वैल्यू को क्या कर दीजिए, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में ही या थर्ड में ही, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो जरा इक्वेशन नंबर थर्ड को देखिए क्या दिया हुआ है, तो x = 3 + y दिया हुआ है, तो x = 3 + 3 में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो जब 5 हो जाएगा तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x = 5 का तो 5, 15 + 3 यानी 18/5, यानी x का वैल्यू 18/5, y का वैल्यू कितना हो गया 3/5, और ये क्या हो गया आपके सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आया होगा। किसी भी लीनियर इक्वेशन पे आप लगा कर देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिल्कुल से सवाल बनेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेटेड आपको हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद।